राम राम भाइयों बहनों ने मेरी राम राम। तो आज मैं थारी खातिर लाई हूँ पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी, आत्मकथा। जी हाँ दोस्तों, अपनी कहानी अपनी जुबानी। ये पुस्तक आत्मकथा है। इसके रचिता हैं फौजी होशियार सिंह। तो ये जो पुस्तक मैं लाई हूं आपके लिए, जिसकी मैं समीक्षा करूंगी, आत्मकथा शायद पहली बार इस मंच पर मैं लाई हूं। आत्मकथा लिखने के बहुत सारे खतरे भी होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्यूटोरियल में आत्मकथा कैसे लिखें वह देख सकते हैं, क्या खतरे होते हैं। तो मैं आज इस आत्मकथा में क्या है, और फौजी, जी हाँ होशियार सिंह फौजी हैं और 97 वर्ष के हैं इस वक्त। तो उन्होंने लिखी है किताब, अयन प्रकाशन से आई, 350 रुपए मूल्य और पृष्ठ 163 हार्ड बाउंड में आई है। इसका उद्देश्य एक ही है कि इंसान को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये उद्देश्य है इसका। और अब मैं इनका परिचय थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये मैंने जैसे बताया 97 वर्ष के हैं। कतलुपुर सोनीपत में इनका जन्म हुआ। मैट्रिक पढ़े हैं, इंग्लिश स्पेशल क्लास, आर्मी हिंदी सेकंड क्लास, मैप रीडिंग ये सब किया इन्होंने। नौकरी की है, खेतीबाड़ी की है, सेवानिवृत्त हवलदार है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन से और रुचियां हैं इनकी योग करना, घूमना, बागवानी करना और ताश खेलना। जी हाँ। और आजकल ये अमेरिका में रहते, कैलिफोर्निया सैन डिएगो में रहते हैं। भारत में कतलुपुर सोनीपत में इनका स्थायी निवास है। तो मित्रों, मुझे ये किताब इसलिए भी थोड़ा आकर्षित की क्योंकि मैं स्वयं भी सोनीपत से संबंध रखती हूँ, और जहां ये जाते थे एटलस फैक्ट्री में इन्होंने 6 महीने काम भी किया। उसी एटलस फैक्ट्री की बैक साइड पर मेरा मायका है, यानी अभी भी मेरा घर है और मैं वहां जाती हूँ। तो मुझे इनसे थोड़ा सा संबंध महसूस हुआ इनसे। और जैसे जैसे मैं किताब पढ़ती गई, मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि ये पुस्तक प्रत्येक उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जानना चाहता है कि हमारे भारतीय संस्कृति कैसी है, विशेषकर जाट समुदाय। क्योंकि ये जाट है तो इन्होंने उस पूरे परिवेश के बारे में लिखा जो गांव में जाट रहते हैं। तो मैं अब बता देती हूँ, इन्होंने ये पुस्तक समर्पित की है। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, माता पिता व देश के जांबाज रणबांकुरों को समर्पित की है, जिनकी हिम्मत और हौसले से ही देश सुरक्षित है। सविशेष मेरे प्यारे और लाडले बच्चों को समर्पित की है इन्होंने। और प्रस्तावना में इन्होंने खुद लिखा है कि सबसे पहले मैं अपनी बेटी आशा रानी को धन्यवाद देता हूं, जिसने इस कहानी को लिखने की प्रेरणा दी, सुझाव दिए। फिर अपनी पुत्र वधू डॉक्टर कमला का शुक्रगुजार हूं, जिसने 5 साल से गुम हुई इस हस्तलिखित डायरी को ढूंढ निकालने की तकलीफ उठाई। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा, ये भी एक साहित्यकार हैं। ये इनके पौत्र वधू रुचि की माँ है। ये इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इसे पढ़ा और प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। ये प्रकाशक महोदय का भी धन्यवाद करते हैं जिनकी बाबत ये पुस्तक आप तक पहुंची। एक फौजी की जिंदगी के उतार चढ़ाव की आप बीती आशा है आप सभी पाठकों को अवश्य भाएगी। फौजी जीवन बड़ा अलग होता है सिविल लोगों के जीवन से। तो मित्रों, मैं बता देती हूँ आपको इस पुस्तक में क्या क्या लिखा है जो मैंने पढ़ा। इसमें 37 शीर्षकों में बंधी है इसकी कथा वस्तु। ये सच्चाइयां हैं, कथा वस्तु नहीं, ये सच्चाइयां हैं, कल्पना बिल्कुल नहीं है, यथार्थ। तो 37 इनके शीर्षक थे। यह है कहानी एक फौजी की कहानी, एक किसान की, एक पिता की कहानी, एक दादा की कहानी है। इसमें हरियाणा की मिट्टी की सौंधी गंध है, हरियाणवी बोली का कड़क लहजा है, बनियान को बुनियान कहना, शाह को शाह कहना, सब इसमें ज्यों का त्यों रखा गया है। कुछ एक प्रूफ की गलतियां मुझे लगी। इसमें दामन का जिक्र है, यानी घाघरी कहते हैं, टुम जेवर कहते हैं, नाड़ यानी गर्दन कहते हैं, लोक भाषा प्रयोग की गई है। और
एटलर। और मैं बता दूं कि इनकी बेटी उसी हिंदू गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी है जहां मैंने भी बीकॉम किया। मैं रोज घर से पैदल जाती थी कॉलेज के लिए, और वहीं पर ही स्कूल था। 2 साल मैंने स्कूलिंग की, 9वीं और 10वीं, और 4 साल कॉलेज। 6 साल मैं पैदल जाती रही हूँ घर से। स्कूल और कॉलेज एक ही प्रेमिसेस में था, हिंदू गर्ल्स कॉलेज और हिंदू स्कूल, जो कतलुपुर गांव सोनीपत से 15 किलोमीटर दूरी है। मैं इस गांव के बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं बेगा से, गन्नौर से संबंध रखती हूँ, और मैंने 2 बार बेगा गांव देखा है। और सच्चाई और ईमानदारी मुझे इस आत्मकथा का तत्व लगा, क्योंकि यही दोनों तत्व आवश्यक है और दोनों तत्व इसमें मौजूद हैं। होशियार जी स्व नाम धन्य है। वाकई में ही होशियार हैं, पढ़ाई में भी होशियार हैं ये। इन्होंने सब कुछ अपने हाथ से लिखा और साफ साफ लिखा, कमजोरियां नहीं छिपाई। और गांव में कैसे किसानी होती है, कैसे सुख दुख साझा होते हैं, कैसे सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जब भी सभी एक साथ रह फिर कैसे अलग होते हैं, कैसे शारीरिक श्रम शरीर को फौलाद बनाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे इन्होंने सोनीपत आकर पढ़ाई की। इनको बहुत लगन थी पढ़ाई करने की, शहर में तकलीफों में रहकर पढ़ाई की। इनकी पत्नी ने बहुत कष्ट झेले। इनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। इनकी 4 लड़कियां, इन्होंने अपने लड़कियों को पढ़ाया, लड़के को पढ़ाया, और लड़की और लड़के के कारण ही ये कैलिफोर्निया में है। और दुखद बात यह है कि अब इनके लड़के भी, इस लड़का जो इनके लड़के थे गुलाब सिंह जी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये अपने पोते और पोतियों के साथ वहीं रहते हैं कैलिफोर्निया में, और आते जाते हैं कतलुपुर में। कतलुपुर से कैलिफोर्निया तक का सफर है इस पुस्तक में। पति पत्नी दोनों ही पढ़ाई का महत्व जानते थे। इन्होंने अपनी बेटियों को भी हर संभव पढ़ाया। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध देखा, आजादी देखी, सुभाष चंद्र बोस का समय था वो इन्होंने इसमें जिक्र किया है। 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों इन्होंने देखी हैं। ये महादानी हैं, इन्होंने बहुत दान किया। इन्होंने, मुझे बड़ी अच्छी घटना लगी, इन्हें कुछ धन मिला था, तो शायद रिटायरमेंट के बाद फौजी जीवन में 20 साल इन्होंने काटे, उसके बाद 20 साल सिविल सर्विस भी की। तो जो इनको पैसा मिला था फौजी जीवन के रिटायरमेंट के बाद, तो इन्होंने हरिद्वार में कमरा ना बनाकर अपने गांव में लाइब्रेरी बनाना ज्यादा उचित समझा। और इनके ही प्रयासों से आज गांव में एक विद्यालय चलता है और उसमें एक लाइब्रेरी भी चलती है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने पुत्र होने की जिम्मेदारी निभाई, पिता होने की जिम्मेदारी निभाई। इनके पिता बहुत बीमार थे। सेवा करने के बाद जब उनका देहांत हो गया, उसके पश्चात ही ये विदेश गए अपने पुत्र के पास, उससे पहले नहीं गए। आज के जमाने में ये सब कहाँ देखने को मिलता है। आज भी ये बीमारियों से ग्रस्त हैं, फिर भी मस्त हैं, क्योंकि पोते पोतियां बच्चे इनके इर्द गिर्द उनकी सेवा करते हैं, खूब खुश रहते हैं ये। और मैं क्या बताऊं, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर आपने जीवन देखना, संघर्ष देखना एक फौजी का, एक जाट परिवार के फौजी का, एक किसान का, तो आप इस आत्मकथा को अवश्य पढ़ें। तो मित्रों, बस मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे ये आत्मकथा प्रेरणादायक लगी। तो राम राम मेरी, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।